बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात कर लेंगे स्किन इश्यूज़ के हवाले से, क्योंकि खूबसूरत जगमगाता हुआ चेहरा जो है वो हर एक की ख्वाहिश होती है, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हो। सब लोग अपने आप को जो है ना वो खूबसूरत दिखना चाहते हैं कि हम खूबसूरत दिखें। हर कोई यही चाहता है कि उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और दाग धब्बे और कील छाइयाँ ये जो तमाम चीज़ें होती हैं इनसे पाक साफ़ हो। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इस मामले के हवाले से संजीदा नज़र आती हैं हमें, क्योंकि हम देखते हैं हमजा ख़वातीन ही ज़्यादा जो है ना स्किन स्पेशलिस्ट जो है वो कहते हैं कि हमारे पास ख़वातीन ही ज़्यादा आ रही होती हैं। हैरत की एक बात यह है कि ख़वातीन ज़्यादा जा रही होती हैं, दानों के मसाइल इस तरह की चीज़ें, ये मसाइल शायद आमतौर पर ऐसा लगता है कि ज़्यादा शायद ख़वातीन को ही इनका सामना करना पड़ रहा होता है। और उसके अंदर क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या वो ज्यादा क्रीमें लगा रही होती हैं, इस वजह से भी जाहिर सी बात है टोटके इस्तेमाल कर रही होती हैं, और एक्सपीरियंस अपनी स्किन के साथ बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। हम तो नहीं समझ सकते, मैं खुद नहीं समझ सकता, इकरा खुद से तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकती कि हमारी स्किन टाइप क्या है, तो हम उसके ऊपर टोटके करते रहते हैं। 2 बहनें 3 बहनें हैं, वो तीनों एक ही किस्म का अच्छा तीनों की स्किन टाइप है वो भी डिफरेंट होगी, लेकिन जो है वो टोटके तीनों ही कर रही होंगी घर में, तो वो फिर जिसकी स्किन टाइप से वो मिल गया उसके लिए तो सही हो गया, फायदा हो गया। लेकिन जिनके नहीं होता उनके पे फिर दाग धब्बे और जिस तरह की चीजें हैं मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। खैर खास तौर पर हम देखते हैं कि जो दाने हैं ना बहुत ज्यादा फिर वो रिएक्शन जो होता है ना वो उनकी वजह से होता है। ये जो आप रंग बिरंगी क्रीमें भी इस्तेमाल करते हैं, उन दानों को जो है ठीक करने के लिए जो ऊपर क्रीमें लगाई जाती हैं उससे अक्सर ऐसा हो जाता है कि मजीद सूरत हाल बिगड़ जाती है। सारा कुछ क्यों हो रहा होता है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुश्ताक ढाहा साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब और मिस इकरा। डॉक्टर साहब एक और बात ये कि जैसे किसी को एक्ने वगैरह या पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम हो जाए तो उसको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए या फिर अपनी जो डाइट है उसको बेहतर करने की जरूरत होती है, क्योंकि डाइट भी इसमें बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। इसमें जो डाइट भी इफेक्ट करती है। देखें जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बहुत सिंपल है कि हमारी बॉडी की सीबम प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, और जो सीबम हम बोलते हैं कि जिस तरह से आप देखते हैं ना कि फेस कुछ लोगों का फेस ऑयली होता है, मतलब ये कि वो ड्राई नहीं होता, ऑयली होता है। तो सीबम क्या होता है जी कि हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो एक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग सीबम बोलते हैं, जो कि हमारे फेस को वेट भी रखता है। और इसका फ़ायदा भी होता है कि ये हमारी स्किन को डिफरेंट जर्म से और डिफरेंट जो हमारे सराउंडिंग फैक्टर्स हैं उससे सेव भी करता है। बट जब इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो फिर इसके अंदर होती है इन्फेक्शन, जिसकी वजह से एक्नी होती है। तो जो बात आपने डाइट की है, बिल्कुल कुछ डाइट्स हमारी ऐसी हैं कि जो इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती हैं। बट अगेन अगर ये एक दफ़ा हो चुकी हुई है तो हमें ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। जो एक चीज़ यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब एक दफ़ा एक्नी हो गई है, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो फर्दर वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ चली जाएगी। और एक्नी की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि एक्नी स्कार्स बनते हैं। एक्नी स्कार्स ये होते हैं कि फेस के ऊपर वो जिसे हम आम ज़बान में हमारी मेडिकल टर्म में उनको स्कार्स बोलते हैं, आम ज़बान में उसको कहते हैं कि फेस पे खड्डे से बन गए हुए हैं। तो आप देखें तो फेस के ऊपर खड्डे बन जाते हैं, फिर फर्दर उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट जो है ना वो लंबा हो जाता है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है कि उसके लिए लेजर्स करते हैं हम लोग। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि मौजूद है, क्योंकि हम पहले तो हमें यही पता था कि जो खड्डे होते हैं उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, एक दफा पड़ गए तो बस वो खत्म नहीं होते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल पड़ जाए वो होती है। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि खड्डे बनते क्यों हैं। खड्डे बनते हैं वो एक्नी की कॉम्प्लिकेशन होती है, एक्नी होती है, हम उसको प्रॉपरली टाइम पे ट्रीट नहीं करते तो खड्डे बनते हैं। आपके लिए जो हाईली रिकमेंडेड है वो ये है कि आपको जब एक्नी हो उसका ट्रीटमेंट लें। अगेन अगर किसी को खड्डे बन चुके हुए हैं तो उसका हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है। हम लोग CO2 फ्रैक्शनल लेज़र करते हैं, और CO2 फ्रैक्शनल लेज़र के एक्नी स्कार्स को एड्रेस करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। बहुत शुक्रिया आपका। उसको सबसे सवेरे आप बात कर रहे थे और बड़े मसाइल जो स्किन से रिलेटेड है, खासतौर पे जब हम स्किन की भी बात कर रहे होते हैं तो हमारा ज्यादा फोकस चेहरे की तरफ ही। बिल्कुल ऐसा ही है।